Good morning, students. See, 7th standard we have completed 4 lessons. One was completed in the online session, right? Now the 5th lesson in grammar textbook. Much, many, fewer and less. Much and less are adjectives of quantity. Much and less are adjectives of quantity. Many and fewer are adjectives of number. Quantity, इतना इतना, ये दिखाना क्या है? क्वांटिटी है, राइट. एंड मेनी एंड फीवर आर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ये नंबर एडजेक्टिव है, राइट. सो हमने ये मच इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स. मच इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन, जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं. पेन, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन्स, 4 पेन्स, 5 पेन्स, काउंटेबल है, कैन बी काउंटेड ऑन फिंगर. So much is used with uncountable noun. Nouns like 1 milk, 2 milk, 3 milk we don't use. So with that we will use much. उसके साथ हम much use करेंगे. Okay. And many is used with countable nouns with plural always. Many sometimes the use of a is made with many in respect of meaning. There is no difference between many and many a. The only difference is that many is used with a noun and verb in the plural. Many is used with a noun and verb in the singular. For example, many के साथ में a यूज होता है, much के साथ नहीं होता है. हाँ, many a boy is absent today. Many boys are absent today. Okay, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है. Many a boy and many boys, ये करेक्ट यूज है. many के साथ हमेशा प्लूरल वर्ड यूज होना चाहिए, राइट. बट many a यूज किया तो वो प्लूरल क्या बन जाएगा? सिंगुलर. बॉयज क्या बन जाएगा? बॉय. ओके, ऐसा यूज होना चाहिए. Fewer is used as the comparative of few. Few, fewer, fewest. Okay, it denotes number. Number words के साथ ही यूज होता है. Less is very rarely used as the comparative of little. ये less जो है little का comparative है. ये हमने देखा, ठीक है. लेसन नंबर 5 आई थिंक ये सिखा दिया है. ओके, still will take it. Okay. And the determiners much, little, less denotes quality. Use of much, many, fewer and less. Much, little, less, ये 3 क्या दिखाते हैं? क्वालिटी, अनकाउंटेबल नाउन्स की. एंड मेनी, फ्यू, फीवर दिखाते हैं क्वांटिटी, नंबर, काउंटेबल नाउन्स की. ठीक है. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस. मच क्वालिटी के साथ. डज योर काउ गिव्स मच मिल्क. Much of what you say is not true. Okay, many, number. Rohan does not have many friends. Were there many people at the meeting? Many people left early. ये काउंटेबल नंबर दिखाता है. मच दिखाता है क्वांटिटी, मेनी दिखाता है नंबर. फीवर, नंबर. नो फीवर देन 20 वर्कर्स वेर एब्सेंट. 20 से कम नहीं थे, नंबर. लेस, he had less difficulty with his work. Quantity. Don't think it less importance. Quantity. Okay, number नहीं है. So इस तरह से much, many, fewer और less का यूज़ किया जाता है. Now there is exercise. Try to solve the exercise and difficulties you can ask me. Lesson number 6. यूज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. डिस्ट्रीब्यूटिव कौन कौन से है? दिस, दैट, ईच, इधर, नीदर, एनी, नन, सम, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. दिस, दैट क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव्स है. सो
डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी हम जब सब बांटते, सपोज हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एप्पल्स, सभी बच्चों को देंगे, राइट। सो एक एक डिस्ट्रीब्यूट करो तो एक एक देंगे, दो दो डिस्ट्रीब्यूट करो तो दो दो एप्पल देंगे सबको, है ना, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। सो इन टॉकिंग ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड। नाउ ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ एंड सम ऑफ। हाउ? लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। ईच ऑफ द गर्ल्स वन ए प्राइज। ईच ऑफ द गर्ल्स, 10 गर्ल्स होंगी तो हर एक ने प्राइज जीता है। Each took it in turn. Neither of these statement is true. जितने भी स्टेटमेंट अभी तक बोले गए एक भी ट्रू नहीं है। Neither, not a single. None of the student broke the window. इनमें से किसी भी स्टूडेंट ने विंडो तोड़ा नहीं है। सो इस तरह से यूज है। Each, neither and neither, each, either and neither show the person or thing are taken singly or in separate group. So each, neither, each, either and neither, either, neither, okay, each, either, neither, ये तीनों जो वर्ड्स है, ये तीनों जो वर्ड है, अब इसको ईदर कहना चाहिए कि आइदर कहना चाहिए, दोनों एक्सेप्टेबल है, ओके, दोनों एक्सेप्टेबल है। ये प्रोनाउंसिएशन पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारी कंट्रीज़ में ईद कहा जाता है, हाँ, आर आता भी नहीं है, और बहुत सारी कंट्रीज़ में आइदर, हाँ, आर आता भी नहीं है। सो बोथ द प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट। हम तो ईदर र भी लेते हैं, आइदर में भी र लेते हैं, ओके। सो प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग वहीं पे र यूज़ करना, बट ईदर, नीदर। ईच, ईदर, नीदर shows the persons or things are taken singly or in separate groups. They are always singular and are therefore followed by the verb in the singular. इनके साथ हमेशा याद रखना, ईच, ईदर, नीदर के साथ हमेशा वर्ब जो आता है सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर। ईच इज यूज्ड टू डिनोट एवरी वन ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन सिंगली। ईदर मीन्स वन और द अदर टू, and neither means not the one nor the other two. कैसे समझ में आएगा मैं बोलता हूं, ध्यान रखो। 3 लड़के हैं, ठीक है। ईच बॉय, ईच बॉय मतलब ये भी, ये भी, ये भी। इसका मतलब ये नहीं कि ये सब। अगर ये सब हमें कहने हैं तो हमें यूज करना पड़ेगा एवरी वन और ऑल। ईच का मतलब क्या होता है, ईच सेपरेटली, एक सेपरेट, ये सेपरेटली, वो सेपरेटली, वो सेपरेटली। ऑल कम टू मी, ऑल द बॉयज कम टू मी, तो सारे बच्चे एक साथ आ जाएंगे। ईच बॉय शैल कम टू मी मतलब एक एक करके आएगा। आई एम गोइंग टू टॉक विद ऑल द स्टूडेंट्स मतलब मैं सबके साथ एक साथ बोलूँगा, सब बैठ गए। आई विल टॉक ईच ऑफ द स्टूडेंट, दैट मीन्स मैं सबके साथ अकेले में बात करूँगा। ये मीनिंग है ईच का, अंडरस्टूड। आइदर, आइदर मीन्स ये राम है, ये श्याम है, आर एस। इसमें अगर ईदर यूज किया, ईदर, इसका मतलब क्या होगा, या तो राम या तो श्याम, अल्टरनेटिव ऑप्शन। ईदर राम और श्याम विल गो, या तो राम को जाना पड़ेगा या तो श्याम को जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दोनों को जाना है, दोनों में से एक। हाँ, दोनों में से एक, दोनों में से एक। अब कभी कभी ईदर का मतलब दोनों भी होता है, पर वो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन अलग होता है फिर। ओके, आई हैड ड्रिंक्स और आई हैड स्टूडेंट्स ऑन माई ईदर साइड्स, मतलब इधर भी स्टूडेंट है, इधर भी स्टूडेंट है, राइट, ऑन माई ईदर साइड। सो ऐसे भी यूज ईदर का होता है। नीदर, नीदर अगर मैंने यहाँ पे आइदर की जगह पे अगर नीदर यूज किया, नीदर राम नॉर श्याम विल गो, मीन्स उसका मतलब क्या हुआ, राम भी नहीं जाएगा, श्याम भी नहीं जाएगा, दोनों को नहीं।
ईदर मतलब दोनों में से एक, नीदर मतलब दोनों, पर निगेटिव, दोनों नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेगा वो भी नहीं करेगा। ऐसा नहीं, नीदर का मतलब ऐसा नहीं होगा या तो ये नहीं करेगा या तो वो नहीं करेगा। नीदर का मतलब ये ऐसा होगा दोनों नहीं, दोनों बिल्कुल नहीं करेंगे। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ईदर एंड नीदर। दोनों एक दूसरे के निगेटिव है, फिर भी मीनिंग में चेंज हो जाता है। हम ईदर एंड नीदर शुड बी यूज ओनली इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन और थिंग्स। और ईदर और नीदर जो होते हैं ये सिर्फ दो पर्सन में यूज़ होते हैं। ईच जो है ग्रुप में यूज़ कर सकते हैं। 10 मोर देन 2 के लिए भी ईच यूज़ हो सकता है। When more than 2 are spoken of, any, no one, none should be used। अब हमें दो से ज़्यादा लोगों के बारे में अगर बात करनी है तो हम any, no one और none यूज़ करते हैं। निगेटिव अगर यूज़ करना हो तो, हाँ निगेटिव, जैसे anyone will not go out of the class, I see no one goes out of the class, none will go out of the class। निगेटिव मतलब कोई नहीं जाएगा, 10 बच्चे होंगे 50 होंगे उसमें से एक भी नहीं जाएगा। ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बिकम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर यूज्ड विद ए नाउन। अब जब नाउन के साथ यूज हुआ इनका तो कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये क्या बन जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हाउ? ईच गर्ल वन द प्राइज। ईच गर्ल, गर्ल नाउन है, सो ईच क्या हो गया? ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन गया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, मगर अगर यही नाउन के साथ यूज हुए तो क्या बन जाएंगे? एडजेक्टिव, राइट। ईदर वे विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ईदर वे। नीदर बॉय केम फॉर माई हेल्प। नॉट ए सिंगल बॉय केम फॉर माई हेल्प। बॉय नाउन है, नीदर एडजेक्टिव बन गया। अंडरस्टूड? हियर ईच, either, neither, any and some are working as distributive adjective. Page number 27, because they are used with the nouns girl, way, boy, man and people respectively. Next है point reciprocal pronoun. So हमने distributive pronoun देखे, ये distributive pronoun as a distributive pronoun use होते हैं। If they are used with the nouns they turn into distributive adjectives, है ना। So अभी reciprocal pronoun। Now रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? रिसीव्ड एंड रिप्लाइड। रिसीव्ड एंड रिप्लाइड, मैंने लिया और तुमको दिया, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है। रिसीव्ड एंड रिप्लाइड मतलब एक दूसरे को, दो बच्चे हैं, इसने इसको बॉल मारा, इसने इसको बॉल मारा, ये हो गया रेसिप्रोकल। पिट्टम फाट, जैसे को वैसा। ठीक है, सिंपल याद रखना हमेशा, जैसे को वैसा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन से है? ईच अदर, और कौन सा दिया है तुम्हें? वन अनदर। हाँ, ईच अदर एंड वन अनदर, दीज आर दी रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अब ईच अदर एंड वन अनदर, इसमें डिफरेंस क्या है? जैसे ईच में डिफरेंस है, 2 लोगों के साथ यूज होता है, राइट। 10 लोगों के साथ भी यूज़ होता है। बट जब रेसिप्रोकल में ईच आएगा तो सिर्फ 2 के साथ यूज़ होता है। और वन अनदर जो आएगा सिर्फ 2 के साथ नहीं, 2 और 2 से ज़्यादा में यूज़ हो सकता है। और वन अनदर जो आएगा वो सिर्फ 2 के साथ नहीं यूज़ होगा, बहुत सारे होंगे तो ही यूज़ होगा। अंडरस्टूड? तो ईच अदर 2 या उससे ज़्यादा, वन अनदर 2 से ज़्यादा, 2 नहीं। ठीक है। अब देखो, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, पेज नंबर 27। द 2 men आर annoyed with each other। पिक्चर दिया है, 2 लोग हैं, दे आर annoyed, ये इससे गुस्सा है, ये इससे गुस्सा है, दोनों एक दूसरे से गुस्सा है। each other करेक्ट यूज है, यहाँ पे वन अनदर नहीं चलेगा क्योंकि 2 ही लोग हैं। ठीक है। दे हेल्प्ड वन अनदर, द क्लास स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट हेल्प्ड वन अनदर, 2 से ज़्यादा है, करेक्ट है, राइट। If we analyze them, they mean the 2 men are annoyed, each annoys the other, and they helped, one helped the other, okay, helped another. So each and one really belongs to the subject, other and other objects, right. So each one में क्या है?
each other और one another. So each क्या है सब्जेक्ट, वन भी क्या है सब्जेक्ट, और अदर यहाँ पे दोनों पे क्या है ऑब्जेक्ट. ओके, अदर एंड अनदर, ईच अदर एंड अनदर. सो ये अदर एंड अनदर ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, ईच एंड वन सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं. ये इसने इसको, इसने इसको. अंडरस्टूड. अच्छा, और इसे कहते हैं रेसिप्रोकल. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस नाउ. सम कॉमनली यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर ईच अदर एंड वन अनदर. दो ही है कॉमनली यूज होते हैं. Look at the following sentence. The two brothers played with each other. The two sisters greeted each other. The three friends chased each other. They all gave wishes to one another. And the people started dancing with one another. Now, points to remember. ये जो है one another, ये two के साथ यूज़ नहीं होता है. Each other two और उससे ज़्यादा के साथ यूज़ हो सकता है. ये पॉइंट है, ठीक है. Now, there are only two. Exercise on page number 28. Solve the exercise. If you have some problem, please call me and I will be there to help you. Okay.